हमारी ढोलकी देखें जी, ये है हमारी ढोलकी, छोटी सी ढोलकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो। आज की ये सैटरडे वाले दिन की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत माशाल्लाह से बड़ा अच्छा दिन गुजारा। अभी आप लोग देखेंगे वीडियो तो आप लोगों को पता चलेगा। सुबह मैं हमारी फ़र्म में काम था, मैं अभी जॉब से छुट्टी कर ली थी। जल्दी छुट्टी पार्क हो गए थे हम लोग, 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोगों ने छुट्टी कर ली थी। जब फायर टाग आया ना, जैसे एसटीएमआई का फायर टाग था, छुट्टी थी यानी इधर, तो फिर हमारी फ़र्म में काम होता है, तो उधर से फिर मैं आ गई हूँ सीधी आज मार्केट के अंदर। तुर्किश दुकान से ना कुछ चीज़ें लेनी थी, मीट लेना था थोड़ा सा, ये ज़लामीज़ वगैरह ख़त्म थी घर में, इसके अलावा कुछ सब्जियां वगैरह लेने वाली थी। तो मैं फिर सीधी जॉब से ना सीधी इधर ही आ गई हूँ। सुबह मैंने वैसे याद से पॉट मनी साथ रखी थी, पैसे ये ना हो कि मैं भूल जाऊँ, और इसलिए मुझे थोड़ा ईजी लगता है क्योंकि घर जाके फिर से तैयार श्यार होकर फिर बाज़ार में आना थोड़ा काम हो जाता है। और वैसे भी जिधर मैं जॉब करती हूँ उधर पास ही है ये दुकान। अच्छा जी, ये मैंने तुर्किश ब्रेड भी ले ली है। यही मैंने सोचा है, प्लान किया है कि आज फटाफट जाकर ना शाम के लिए कुछ आसान सा कुछ बना लूँगी, तो साथ में ये तुर्किश ब्रेड हो जाएगी। और इधर से मैंने थोड़ा सा मीट लेना है। और ये शाना की जो भिंडियाँ मैंने पिछली दफ़ा भी आप लोगों से पिछली एक दो वीडियो में जिक्र किया है, तो वो भी मुझे नज़र आई थी। तो मैं ना एहतियातन अपने लिए कह लें कि एहतियातन एक दो घर में रखती हूँ कि कभी भी दिल कर आए तो ये ना हो कि मुझे ये डर है कि कभी मैं जाऊँ तो ये ना हो कि तो कहीं वो अवेलेबल ही ना हो, तो इसलिए फिर मैं इसको फ़ोराट रखती हूँ हमेशा। अच्छा जी, मैंने कीमा ले लिया थोड़ा सा, कीमा लेना था मैंने, और इसके अलावा मैंने रिंडा गुलश लेना था, वो ले लिया थोड़ा सा। और चिकन वगैरह तो वैसे घर में पड़ा हुआ था। अच्छा, प्रोग्राम ये जो मैंने गोश्त लिया था ना इमरजेंसी में जाके, घर में पड़ा हुआ था, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम बन रहा था कि संडे को ना ग्रिल करेंगे। मौसम बहुत अच्छा है तो ये वो ग्रिल करेंगे, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने नहीं थी ग्रिल की। ये मीट मैंने ले तो लिया, लेकिन बाद में फिर मैंने इसे फ्रीज़ ही किया था। Ich bin ehrlich, Schan hat gute Qualität. Ja, Wirklich. Gemüse brauche ich von denen. Also das ist wie unsere Heimat. Das ist die gleiche. Ehrlich? Ich kann dir nächstes Mal meinen Katalog zeigen. Ja. Kein Problem. Gerne. अच्छा, अभी ना मैं थॉमस से पूछ रही थी कि इसके चाना की और भी कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इसी पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इनके करेले भी हैं और मेथी भी है और एक दो और सब्जियां भी हैं ना। तो वही मैं इससे डिस्कस कर रही थी कि आया इसने दूसरी चीज़ें। मैं कह रहा था कि मैं, अगर आप लोगों ने सुना हो जिनको तो डॉच की समझ आती है, वो ये कह रहा था कि मेरे पास कैटलॉग है, मैं तुझे अगली दफ़ा आई ना तो मैं तुझे दिखा दूँगा, तो जो तूने लेनी हुई तो मैं मंगवा दूँगा। ऐसे कहता ही है ये, वैसे 1-2 पर्सन के लिए कहाँ इसने मंगवानी है। अच्छा जी, ख़रीदारी करके तो मैं आ गई हूँ घर। और मैंने वैसे रास्ते में ना फ़ोन किया था किंजा को कि अगर मैं आते हुए ब्रोचने लेती हूँ, नाश्ता वगैरह तुम लोगों ने कर लिया या नहीं, तो इसने कहा कि मम्मा नहीं, आप आ जाएँ, तो हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, मैं घर आई हूँ तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो ये माशाल्लाह से इन्होंने मेरे आने तक ना मेरे लिए नाश्ते का अरेंज करके रखा हुआ था। और हमारी थी वेडिंग एनिवर्सरी, इन बच्चों को कहीं याद था, और इन्होंने ये अरहम सुबह उठ के जाके केक वगैरह लेके आया है, ब्रोचने लेके आया है, किंजा ने ये एग वगैरह बॉयल करके चाय शाय बना के, माशाल्लाह मेरे आने तक बच्चे सारे एक्टिव थे। असद ने चाय बनाई है, किंजा ने ये चीज़ें वगैरह रखी हैं, और अरहम जाके ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके लेके आया है। और फिर हम लोगों ने बड़े मज़े से रिलैक्स होके, मैंने भी, बड़ी मुझे खुशी हुई ना। Familie, ne? Okay, oh, das ist schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja. मैंने एस्टेमाई को हॉलैंड जाना जाना तूने मेरे साथ एस्टेमाई ओ Mama, ich habe kein Leben mehr. Ja, gar nicht. Also, अच्छा जी, तो नाश्ते से फ़ारग होके ना मैंने बच्चों को लगाया काम पे कि किचन वगैरह की सफाई करें, ऑफ रामेन वगैरह करें। किंदा ने लगी हुई थी इनको सभी को हदायत देने की, फ़लाँ ये करेगा, फ़लाँ ये करेगा, फ़लाँ ये करेगा। तो हम दोनों ना, मैं और ये निकले हुए हैं वॉक पे। पिछले दिनों मौसम थोड़ा सा कह लें कि बेहतरी की तरफ है, अब थोड़ी ठंडक वगैरह कम हुई है और मौसम बाहर शुरू हो चुका हुआ है। शुरू तो कब का हुआ हुआ है, लेकिन इधर ठंड ही नहीं जान छोड़ रही थी। तो आज ना वैसे ही मैंने कुछ खा ज़्यादा लिया था, तो मैंने कह रही थी कि चले आए ना ज़रा वॉक करके आते हैं। तो हम लोग निकले हैं बाहर। आज
सुबह अच्छा जब मैं जॉब पे जाने लगी हूँ ना तो मुझे बाहर से बड़ी गंदी सी स्मेल आई थी। इधर हम लोग गांव में रहते हैं तो जब ये लोग खाद वगैरह डालते हैं ना ज़मीनों में तो बहुत स्मेल होती है, यहाँ तक कि आपके जो बेडरूम तक भी ये स्मेल लग, क्योंकि मैं रात को अपनी जो खिड़की है ना विंडो के लिए खुली छोड़ के सोती हूँ तो अंदर तक स्मेल आई हुई थी। तो मैं यही इन्हें कह रही थी कि आज सुबह जब मैं जॉब पे जाते हुए ना मैं बड़ी मुझे स्टिंक आई है बाहर। तो वो वाकई अभी मैंने बाहर निकली हूँ तो देखा है कि वो ज़मीनें वगैरह ये रेडी कर रहे हैं अगली जो इन्होंने फसल बोनी है ना उसके लिए, तो खाद वगैरह भी डाली हुई थी। अच्छा जी, इस टाइम मैं बड़ी इमरजेंसी में फटाफट तैयार हुई हूँ। इमरजेंसी क्या थी कि हम लोग सभी माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। हुआ ये है कि मेरी फ्रेंड है ना इधर पास ही रहती है, मेरी बचपन की जो फ्रेंड है जो पाकिस्तान में हम लोग नेबर्स भी हैं, तो उसके बेटे की माशाल्लाह से शादी है बड़ी ईद के बाद। और ये सारे सब जा रहे हैं इधर से, यानी 3-4 फैमिलीज़ हैं, ये सारे बच्चे सब लोग जा रहे हैं। तो उसकी तरफ से ना बुलावा आया है, ढोलकी पे उन्होंने रखनी है तो उसका सद्दा आ गया, ढोलकी का सद्दा आया है हमें। उसका फ़ोन आया है कि जी पहुंचो। तो सडनली उनका प्रोग्राम बना है और मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैं ना शीशोपंज में थी, कहती नहीं मैं लेने आ जाती हूँ, ये हुआ। मैंने कहा कहाँ अब तू आएगी, फिर मुझे छोड़ने आएगी। तो किंजा लेके गई हुई थी अपनी फ्रेंड की तरफ गाड़ी। फिर मैंने उसे फ़ोन किया, ये लोग कहीं खाने पे बैठी हुई थी, उसे मैंने ये कहा कि फटाफट अपना ये वाइंड अप करो जो भी है आप लोगों का, तो घर पहुंचो तो हमने जाना है ना खाला की तरफ। तो फिर वो हम लोग ऐसे फिर जल्दी जल्दी में तैयार हुए। जो पहले कपड़े नज़र आए ना वार्डरोब में मैंने वही निकालने हैं पहनने। बच्चों से कहा कि फटाफट तैयार हो जाए, हम लोगों ने जल्दी निकलना है क्योंकि मगरब का टाइम हो गया हुआ था। तो सभी को मैंने तैयार कर लिया और अब हम लोग मगरब पढ़ के तो अब हम निकलने लगे हैं। किंजा भी साथ है और माशाल्लाह से ये छोटे तीनों हैं, सैफ तो आया नहीं है। और इतना शॉर्ट टाइम था ना कि मैं कुछ बना भी नहीं सकी। मेरा दिल ये था कि मैं प्यारा सा ना डेकोरेट करके एक बड़ा सा मिठाई का थाल सा बना के तो साथ लेके जाऊँ, या बोनबोन्स वगैरह का एक कॉर्प सी बना लूँ वो साथ लेके जाऊँगी। लेकिन फिर अभी गुजरते हुए मैंने इनसे कहा है कि इधर एक पाकिस्तानी की दुकान है उसी शहर में जिधर हम लोगों ने जाना है। फिर उसे हम लोगों ने फ़ोन किया, गुजरते रास्ते में ही हमने फ़ोन किया था। वो कह रहा था कि नहीं आप आ जाएँ तो मैं दुकान खोल दूँगा। ज़्यादातर वो लोग 10 बजे तक दुकान खोलते हैं, लेकिन हमें जाने में भी चूँकि थोड़ा टाइम लगना था इसलिए फिर हमने एहतियातन उससे पूछ लिया क्योंकि उनके पास मिठाई वगैरह जो है ना अवेलेबल होती है। तो अब हम गुजरते हुए यहाँ से फिर अब पहले मिठाई लेंगे और फिर मैं जाऊँगी उनकी तरफ। और अभी हम मुझे ये भी नहीं पता है कि मैंने किसी, वो माशाल्लाह से काफ़ी हैं दरानियाँ जेठानियाँ सारी उसी मोहल्ले में रहती हैं, और मुझे ये नहीं पता था कि हमने किस के घर में जाना है, मेरी फ्रेंड की तरफ जाना है या उसकी किसी देवरानी या जेठानी की तरफ जाना है। क्योंकि ये जो शादी हो रही है ना ये दोनों आपस में, यानी दोनों भाई भाई आपस में रिश्ता कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड का बेटा है और उसकी जेठानी की बेटी है, और माशाल्लाह इधर ही हैं दोनों, पढ़ रहे हैं। बेटी स्टूडियन कर रही है, बेटा मेडिकल का स्टूडेंट है। तो इन लोगों में ये है, और इन्होंने आपस में ये ज़्यादातर शादियाँ, पता है कुछ फैमिलीज़ होती हैं इनके ख़ानदान के अंदर ही शादियाँ होती हैं। तो शादी इन्होंने पाकिस्तान जाके करनी है, लेकिन इधर थोड़ा सा ना जैसे बंदा कहता है कि शुगल सा ना आपस में कि सारे बच्चे पता चले उन्हें ये कि हम लोग ऐसे भी करते हैं। इन बच्चों के लिए, खैर मेरे बच्चों के लिए ये फ़र्स्ट टाइम है जो इस तरह से, नहीं फ़र्स्ट टाइम नहीं है, सेकंड टाइम है। पहले भी एक शादी हम लोगों ने इधर अटेंड की है और ये इधर कम ही ऐसे मौके अवेलेबल होते हैं। ये जो मेरी फ्रेंड है ये लोग तो अक्सर शादियाँ पिछले साल भी गए हुए थे, इसकी भतीजी की शादी थी, सारे गए हुए थे फैमिली समेत, लेकिन मेरे साथ ऐसे कम है। मैं बच्चों के साथ जब गई हूँ लास्ट टाइम 2019 में गई हूँ, तब भी सारे बच्चे नहीं गए थे, किंजा गई थी, समी और मैं। तो उससे पहले हम लोग असद गया था, और इस तरह से यानी हम 3-3 4-4 साल के गैप के बाद जा सकते हैं। पिछले दिनों ऊपर नीचे मेरे तो चक्कर लगे हैं लेकिन बच्चे नहीं गए हैं। तो ये मिठाई मैंने ले ली है, और इधर पास ही जिधर से ये हम लोगों ने मिठाई ली है ना उससे 1-2 गलियों के ही कह लें कि ड्राइव पे घर था। तो इधर जाके फिर हमें पता चला है कि इधर जो लड़का है जिसकी बच्चे की शादी है उसके चाचू के घर आज हम लोगों ने ये जाना है, और उधर ही फिर हमारा ये सिटिंग का अरेंज था। अच्छा, प्रोग्राम कुछ ये था कि ख़वातीन इधर रहेंगी, यानी मैं और किंजा हम लोग फिर इधर उतर गए थे, और मेरे हस्बैंड इससे अगली गली में उसके यानी उसका घर है, जिस बच्चे की शादी है ना उनका घर है। तो फिर ये मेरे हस्बैंड और बाकी बच्चे ना जो उधर चले गए थे। बाजी 1 2 3 1 2 3 अस्सलाम डब्बी है ढोलकी तू ते आखे सी कि नहीं आ जानी है नहीं ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪਟੋ ਦੇ ਘਰ ਪਾਈ ਪਟੋ ਦੇ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਆ
तो देखा आप लोगों ने मेरा रिसेप्शन, फिर ढोलकी बजाने वाले की थोड़ी सी तो कदर होती है ना। अब हम लोग देखते हैं, अब मैं अब बोलूँगी नहीं, आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी जैसे हम लोगों ने उधर एंजॉय किया। आप लोग भी इस वीडियो को एंजॉय करें और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर ज़रूर कर लें। और इंशाल्लाह ताला फिर आने वाली वीडियोस में आप लोग देखेंगे, क्योंकि हमारा ये प्लान है कि वीकली हम इकट्ठे हुआ करेंगे। देखें आप कब तक ये चलता है, पता है प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं, कभी किसी के पास टाइम नहीं है। जैसे भी पॉसिबल हो सका ना, तो हमारा ये फ़िलहाल ये प्रोग्राम बना हुआ है। हमारी ढोलकी देखें जी, ये है हमारी ढोलकी, छोटी सी ढोलकी। गाना मैं किसी गड्डी च बैठना है, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਵੜ ਜਾਓ ਐਵੇਂ जिदे च मर्जी बढ़ जाओ। ਐ ਆਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ। अच्छा ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ? मेरी गड्डी है उधर। चल बच्चे सारे ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੂੰਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ आपकी ਬੈਠ। गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ है? सारे आ जाएंगे, खलाब और मामा भी आ जाएंगे। आ सारे जाएंगे आ रहे हैं, आपदा भी आ जाए दिते, मामा भी आ गया। आनंद सारे आ जाए। चल सही है। अच्छा उसने अपनी गड्डी पे जाएगी, उसने अपनी गड्डी पे। ठंड लगन लग पई है। मेरा हाल है ना आहो ਇਹਨੇ ਕਿੰਦਾ ਨੇ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਝਾਟਾ ਸਾਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਖਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। अस्सलाम अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि हम लोग पहले एक घर में थे जिधर ढोलकी बजाई है, उधर हम लोगों ने चाय शाय पी के कह लें कि अब दूसरे घर में हैं। ये मेरी फ्रेंड का घर है जिसके बेटे की शादी है। और जो मैना थे वो सारे इधर थे, मर्द हजरा सारे इधर थे, यूंग्स भी, बच्चे यानी लड़के भी सारे इधर थे, लड़कियाँ सारी उधर थी। ये सिस्टम वैसे बहुत अच्छा है हमारे, जैसे पाकिस्तान में देसी माहौल है ना, हमारा भी इधर वही देसी तौर तरीके हैं। जैसे हम लोगों ने अपना उधर होते हुए देखा है, वैसे ही इधर भी हम लोग कंटिन्यू रखे हुए हैं। थोड़ा ट्रेंड बच्चों की जो एज है उस हिसाब से भी कह लें, या वैसे भी इस्लामी तौर तरीके भी जो हमारे वो यही हैं कि अलग अलग ही ना। तो अब यहाँ से अब हम लोगों ने फिर वापस जाना है घर। तो फिर ये थी वीडियो, आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शुक्र किता कि आए हो तुसी वो भी शुक्र करने के जा भी रहे हैं। नहीं चलो आ जाओ। नहीं कोट ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ शुरू हो गया
ਲਾ ਰਹੇ ਮਨ ਗੱਡੀ ਸਭ उई मैं क्या अल्लाह हाफिज़ भाई इंशाल्लाह किंजा बेटा अल्लाह हाफिज़ थकी है मेरी बेटी हाँ इन्हें सुबह का वो बह भी गई उन्होंने के फटाफट चली है ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੜਿਆ वो नहीं कह रही थी कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਣਾ